बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरिएबल के बारे में बताएंगे। अ वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ लोकेशन इन द कंप्यूटर्स मेमोरी, यानी रैम में ये वेरिएबल डिक्लेयर होता है। तो रैम के अंदर मेमोरी लोकेशन का जो नाम रखा जाता है उसे वेरिएबल कहते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डेटा। तो हम प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें जो डेटा के लिए इनपुट लेते हैं वो डेटा वेरिएबल में स्टोर होता है। एंड इट्स रिजल्ट्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, और उस डेटा के ऊपर जो प्रोसेसिंग करते हैं उसका जो रिज़ल्ट होता है वो भी, उसके लिए भी वेरिएबल हम यूज़ करते हैं। द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन, दैट इज़ द वेरिएबल नेम, क्योंकि मेमोरी लोकेशन का जो नाम रखते हैं उसी को वेरिएबल कहते हैं, इसलिए इसको वेरिएबल नेम लिखा गया। द वेरिएबल नेम रिमेन्स फिक्स्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, तो जितनी देर प्रोग्राम चलता रहता है वेरिएबल का नाम जो है वो फिक्स रहता है। अलबत्ता उसके जो कंटेंट्स हैं, यानी उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर की जाती है वो चेंज हो सकती है। However, data stored in variable may change during program execution. Each variable is given a name in the program code. जब भी हम किसी प्रोग्राम का कोड लिखते हैं और उसके अंदर जो वेरिएबल बनाते हैं उसके हम नाम लिखते हैं। When the program is executed, different memory locations are allocated to variables of the program. जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाता है तो जितने उसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं तो उसके लिए मुख्तलिफ मेमोरी लोकेशंस एलोकेट होती हैं। द डेटा इज स्टोर्ड एंड रीड टू एंड फ्रॉम मेमोरी विद द रेफरेंस ऑफ वेरिएबल नेम्स। जब हम प्रोग्राम यूज़ कर चलाते हैं तो उसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है तो हम डेटा रीड करें या उसमें राइट करें तो उसी वेरिएबल नेम के रेफरेंस में जाकर स्टोर होता है। रैम इज़ टेम्परेरी मेमोरी, जैसा कि आप जानते हैं रैम टेम्परेरी होती है। देयरफॉर डेटा इज स्टोर्ड इन वेरिएबल्स टेम्परेरीली, तो उसके अंदर जो डेटा भी स्टोर होगा वो भी टेम्परेरी होगा, यानी जितनी देर प्रोग्राम चलेगा तो वेरिएबल्स के अंदर डेटा रहेगा। जब प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तो उसका डेटा लॉस्ट हो जाएगा। द डेटा स्टोर्ड इन द वेरिएबल्स आर ऑटोमेटिकली रिमूव्ड व्हेन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एंड्स, तो जैसे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन एंड होगी उसका डेटा ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। वेरिएबल नेम्स, कंटेंट्स एंड एड्रेस, जब भी वेरिएबल का नाम रखेंगे तो उसका मेमोरी में कोई ना कोई एड्रेस होगा और उस एड्रेस की बेस पे उसके अंदर कंटेंट यानी डेटा जाएगा। सपोज द नेम ऑफ वेरिएबल इज x2, यानी हम एक वेरिएबल बनाएंगे, उसका नाम अगर हम x2 रखें, मेमोरी एड्रेस 004 इज एलोकेटेड टू इट, और फ़र्ज़ किया सी का कंपाइलर उसको जो एड्रेस एलोकेट करवाता है वो है 0004, एंड इस डेटा वैल्यू 62 इज स्टोर्ड इन इट, और जो हम वैल्यू उसको साइन करेंगे वो फ़र्ज़ करने के वो 62 है। तो ये दाएं तरफ देखें, ये 0000, उसके बाद 0001, 0005 तक ये रैम का एक पोर्शन दिखाया गया है और उसमें 0004 पे 62 लिखा हुआ है। ये 0004 ये एड्रेस है जहाँ ये x2 वेरिएबल को जो हम डिक्लेयर करेंगे। ये दाएं तरफ मज़ीद देखें तो ये x2 नेम ऑफ वेरिएबल है और इसका एड्रेस 0004 है और उसकी कंटेंट ऑफ वेरिएबल 62 है। तो जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसका जो नाम रखते हैं उसका एड्रेस एलोकेट होता है, उसकी कंटेंट उस लोकेशन पे जाकर स्टोर होती है। यानी नेम ऑफ वेरिएबल क्या है? इट रेफर्स टू द आइडेंटिफायर, जनरल नाम हम आइडेंटिफायर कहते हैं, दैट इज़ असाइंड टू स्पेसिफिक लोकेशन इन द कंप्यूटर मेमोरी। तो मेमोरी की जो स्पेसिफिक लोकेशन है उसको हम वेरिएबल का नाम कहते हैं। एड्रेस है वेरिएबल, इट रेफर्स टू द मेमोरी लोकेशन असाइंड टू वेरिएबल, जो मेमोरी लोकेशन की जो पोर्शन वेरिएबल के लिए असाइन होगा वो उसका एड्रेस होगा। कंटेंट्स ऑफ वेरिएबल, इट रेफर्स टू द वैल्यू स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन असाइंड टू द वेरिएबल, जो हम वैल्यू स्टोर करेंगे उसके कंटेंट्स कहलाते हैं। तो डिक्लेयर कैसे करते हैं, यानी वेरिएबल बनाते कैसे हैं, तो इसके लिए उसका सिंटैक्स भी बताते हैं। तो फिलहाल इसका डेफिनेशन, स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम्स, यानी वेरिएबल का नाम रखना, एंड देयर डेटा टाइप, और उसकी डेटा टाइप बताना इन द प्रोग्राम के अंदर, इज कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। सी इज़ अ टाइप्ड लैंग्वेज, इसका मतलब क्या है कि जो भी वेरिएबल हम सी में इस्तेमाल करेंगे उसकी कोई ना कोई टाइप लाजमी बताएंगे। इट मीन्स दैट all variables must be declared before they are used in the program,
जब भी प्रोग्राम के अंदर हम वेरिएबल यूज़ करने लगेंगे तो पहले उसको डिक्लेयर करेंगे। द सी कंपाइलर विल गिव एन एरर इफ़ एन अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल इज़ यूज्ड इन प्रोग्राम। अगर हम डिक्लेयर करने के बगैर वेरिएबल को हम इस्तेमाल करेंगे तो सी का कंपाइलर एरर देगा। इन सी कंपाइलर वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम बिफोर देयर यूज़। इस्तेमाल से पहले जहाँ भी हमने इस्तेमाल करना है उससे पहले आप उसको डिक्लेयर कर लें। तो सिंटैक्स इसका क्या है, सबसे पहले हम टाइप बताएंगे, फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखेंगे, उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे। सेमीकोलन भी इसके सिंटैक्स में शामिल है। टाइप इंडिकेट्स द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। तो बुनियादी तौर पर जैसे कि आपको पहले लेक्चर में बताया था कि 3 डेटा टाइप्स होती हैं, इंट बगैर इशारिये वाली, फ्लोट इशारिये वाली और करैक्टर अल्फ़ाबेट्स वाली। तो इंटीजर की भी मुख्तलिफ साइज़ हैं, उसमें इंटीजर 2 बाइट्स लेता है, लॉन्ग 4 बाइट्स लेता है, और इशारिये वाला जैसे फ्लोट है ये 4 बाइट्स लेता है, और डबल 8 बाइट्स लेता है, और लॉन्ग डबल 10 बाइट्स लेता है। 4 जो है वो 1 बाइट लेता है, और ज़्यादा 4 हम जिसको स्ट्रिंग कहते हैं, जितने करैक्टर हों उतनी बाइट्स लेते हैं। तो सिंटैक्स में देखें, टाइप पहले हमने बतानी है, उसके बाद हमने वेरिएबल का नाम रखना है। इट इंडिकेट्स द नेम ऑफ द वेरिएबल। मोर देन वन वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप कैन बी डिक्लेयर्ड विद सिंगल स्टेटमेंट। हम एक ही स्टेटमेंट में यानी एक ही लाइन में ज़्यादा वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। वो कॉमा लगा लगा के सेपरेट करेंगे, लेकिन उसकी डेटा टाइप एक ही होगी। यानी इंटीजर टाइप के होंगे तो वो सारे इंटीजर होंगे, अगर फ्लोट होंगे वो सारे फ्लोट होंगे। दीज आर रिटन सेपरेटली बाई कॉमा, यानी कॉमा दरमियान में लगाते जाएंगे। व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड अ मेमोरी लोकेशन इज असाइंड टू इट। जब भी वेरिएबल डिक्लेयर होगा तो रैम के अंदर उसको एक लोकेशन असाइन होगी। द साइज ऑफ मेमोरी लोकेशन असाइंड टू द वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल। और उसका साइज़ क्या होगा ये भी उस टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर इंटीजर है तो 2 बाइट, अगर फ्लोट है तो 4 बाइट, डबल है तो 8 बाइट, करैक्टर यानी 4 है तो 1 बाइट, लॉन्ग है तो 4 बाइट। जिस तरह की डेटा टाइप होगी उतना साइज उसको एलोकेट होगी। डिक्लेयर ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें एक इंट सम है, तो ये वेरिएबल बनाया है सम और उसकी डेटा टाइप इंट है। दूसरी एग्जांपल में एक ही लाइन में 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं, इंट a, b, c। और इस तरह फिर तीसरी एग्जांपल में फ्लोट x, y, z। तो नोट इसमें लिखा हुआ सेपरेट डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। अगर आपने मुख्तलिफ वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं यानी a, b और c, जैसे ये एक ही लाइन में आपको इंटीजर वाले नज़र आ रहे हैं, अगर आप इसकी मुख्तलिफ डेटा टाइप डिक्लेयर करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर इंट, फ्लोट और लॉन्ग, तो इंट a करेंगे, फ्लोट b करेंगे और लॉन्ग c करेंगे। उसके लिए अलग अलग स्टेटमेंट्स होंगे। All variables declared in one part of program must have unique names, otherwise compiler will give an error। तो इसका नाम भी यूनिक होगा। यूनिक का मतलब है कि जो वेरिएबल आपने एक दफ़ा डिक्लेयर कर लिया है वही नाम आप किसी दूसरे वेरिएबल के लिए यूज़ नहीं करेंगे।